नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा नक्षत्रों पर चल रही है, तो आज हम तीसरे नक्षत्र और महत्वपूर्ण नक्षत्र सूर्य नारायण के प्रथम नक्षत्र शक्तिशाली नक्षत्र कृतिका नक्षत्र की वार्ता करेंगे। कृतिका आग की लपट जैसा है। इसका जो आप चिन्ह देखेंगे ना, तो चमकती हुई तलवार है। यह कटार है जो एक क्षण में दुश्मनों का काम तमाम कर देती है। यह वो तलवार है जो किसी भी देश के काल स्थिति को, समय सीमा को निर्धारण करने की क्षमता रखती है। यह वो आग है जो पाप साप ताप को जला सकती है। यह वो आग है जो विध्वंस कर सकती है। यह वो आग है जो आपके घर में खाना पका सकती है। तो अगर हम बात करें आकाश पथ पे, तो 26-40 से लेके 40 अंश तक का जो पथ है आकाश के मध्य में, उसको कृतिका का पथ कहा जाता है। और ये कटार की तरह, जो दूर से तारों का समूह है, कटार की तरह दिखाई देता है। यह नक्षत्र सूर्य नारायण का नक्षत्र माना जाता है। सूर्य देव के अंतर्गत नक्षत्र आता है। इसको हुताशन कहते हैं, इसको अग्नि कहते हैं, इसको बहुला कहते हैं। इस नक्षत्र में 6 तारों की स्थिति मानी गई है। इसके देवता जो हैं वो अग्नि देवता हैं, और जो स्वामी हैं वो सूर्य नारायण हैं। कृतिका जो इसमें गण कहे गए हैं वो राक्षस गण कहे गए हैं। ठीक है ना। इसके आप जब आगे बढ़ेंगे तो गणों की संख्या देखेंगे तो गण इसके राक्षस गण है। तत्व इसका पृथ्वी तत्व है, वर्ण ब्राह्मण है, गुण राजसिक है, और 6 तारों से सुसज्जित है। योनि जो है मेढ़ा है। अक्षर आ ई उ ए आते हैं। यह मेष राशि और वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। मतलब इसका एक जो है स्तंभ मेष राशि में लगा है और शेष 3 स्तंभ वृषभ राशि में लगे हुए हैं। यह नक्षत्र चंद्र महाराज को उच्चता देने वाला है। चंद्र महाराज इसी नक्षत्र में उच्चता प्राप्त करते हैं। मन को उच्चता देता है। बहुत गहरा विज्ञान है आपका। चलिए और आगे कर लेनी, कथा लंबी होने लगेगी। तो हाँ, कथा लंबी हो उसके पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक आप हमारे चैनल पे अभी देखना आपने स्टार्ट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखोगे डेफिनेटली पसंद आएगा, वादा है मित्र। हाँ, थोड़ा सा वीडियो दीर्घ होगा, इसलिए बीच में अगर उब जाए तो चाय पानी पी लीजिएगा, वहीं पर रोक दीजिएगा, बाद में देखिएगा। जब भी देखिएगा आराम से देखिएगा। ठीक। तो यह नक्षत्र तेज है, शक्तिशाली है, अग्निशिखा जैसा है। कठिन कार्यों को इजली ढंग से संपन्न कर देने का नक्षत्र है। यह नक्षत्र कार्तिकेय से रिलेशन बनाता है। कृतिका काट देने का है। कृतिका मतलब कीर्ति वाला है, तो नक्षत्र कीर्ति वाला है। नाम में ही कीर्ति छुपी हुई है। और आप देखें तो कार्तिकेय भी काटने के लिए बने हैं। कार्तिकेय वो हैं जो कभी पराजित नहीं हो सकते, देवताओं के सेनापति हैं। ठीक है ना। भगवान शिव के अंश हैं। और अंश से बात ये आती है कि चूंकि चंद्रमा यहाँ उच्चता को प्राप्त होता है, चंद्रमा सूर्य नारायण के नक्षत्र में है। सूर्य नारायण आत्मा है और चंद्रमा मन है, तो चंद्रमा मन जो है आत्मा के करीब है, और गुरु यहीं पे आ जाएं तो आप अपने परिवार से ही वापस लौट के आते हैं। आप अपने परिवार के ही सदस्य हैं, ये भी आप जान सकते हैं आप कहाँ से वापस आए हैं। तो गुरु मतलब जीव, अगर जीव संबंध बना ले चंद्रमा के साथ यहाँ पे, तो आप अपने परिवार से ही वापस आए हुए हैं, इस नक्षत्र में हैं। तो अग्नि से बहुत खास रिश्ता है, इसलिए इन लोगों के अंदर तेज होगा, शक्ति होगी, थोड़ी उमंग होगा, थोड़ा जोश होगा, थोड़ा क्रोध होगा, थोड़ा हठीपन होगा। अपने आगे किसी को नहीं समझते। ये तीर की नोक जैसा है, चाकू की नोक जैसा है, और हल का फल है। हल का फल मतलब जमीन जोतने वाला हल। ऊर्जा का समूह है,
और अग्नि जो है वो प्राण ऊर्जा जैसी है, नॉर्मल नहीं है। पंच तत्वों में देखिए जो अग्नि है ना वो सबसे प्रबल है, और अंत में पंच तत्वों को सबको वापस कर देने की जो क्षमता होती है वो भी अग्नि में है। शीत जल पावक गगन समीरा, आग जो है जला के जिसका जिसका है उसको दे देती है, पृथ्वी का पृथ्वी को, आकाश का आकाश को, जल का जल को, वायु को वायु को, और अपना खुद ग्रहण कर लेती है। तो इन तत्वों को लेके चल रहा है। पंच तत्वों में अग्नि प्रधान तत्व है। पुरानी मान्यताओं से लगाव रहता है इन लोगों को। विवाह जो है खुद के मर्जी से करना पसंद करते हैं, थोड़े मूडी होते हैं। अग्निशिखा कृतिका जो है ना आग की शिखा जैसी है, आग की जो ऊपरी लौ होती है बहुत तेज होती है, तो उसके जैसे हैं। इसका एक प्रतीक मोर को भी कहा गया है। मोर बहुत सुंदर है, और मोर सर्प को खाने वाला है, विष का भक्षण करने वाला है, तो नशा इत्यादि भी आ जाती है। इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं मोर भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था। इस नक्षत्र में एक और खास आती है कि अगर आप इस नक्षत्र में पैदा हुए, सेकंड हाउस का स्वामी कहीं कमजोर स्थिति में चला जाए तो आपको अपने माता पिता को बाल्यावस्था में छोड़ के ही कहीं और अन्यत्र जाना पड़ता है। जैसे कि आजकल बहुत संभ्रांत परिवार में आप पैदा हो गए हैं तो आपके माँ बाप आपको अच्छी एजुकेशन के लिए किसी संस्थान में डाल देंगे, जाओ बेटा 5 साल के हुए वहीं पढ़ो लिखो और पढ़ लिख के विदेश चले जाओ, फिर आना नहीं, ऐसे ही होता है। तो भगवान कृष्ण इसमें, चूँकि भगवान कृष्ण के ऊपर प्रभाव था, तो भगवान कृष्ण को भी देखें तो उन्होंने माता पिता को छोड़ दिया बचपने में, तो माता पिता को छोड़ना पड़ता है। पृथ्वी तत्व है इसलिए पृथ्वी से जुड़े हुए रहते हैं। अब और हम आगे देखें खास बात, तो खाने पीने के आप शौकीन हैं, धन कमाने की अद्भुत योजना आपके अंदर विद्यमान है, वफादार हैं, पार्टनर को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर को खुश रखना असंभव काम है, ठीक है ना। ये तो नादान लोग कोशिश करते हैं कि खुश रहें। भगवान शिव आदि शक्ति जगदम्बा को खुश नहीं कर सके, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सीता जी को खुश नहीं कर सके। जब आदि शक्ति सीता जी भगवान राम के पास थी तो उन्हें सोने का मृग चाहिए, और जब उन्हें सोने की लंका मिल गई तब फिर उन्हें राम चाहिए। ये राम कहानी है, चलती रहेगी। तो खुश रखने की कोशिश करते हैं, और खुश कोई किसी से नहीं होता। आप अपने आप से खुश नहीं है तो दूसरे आप से कैसे खुश होंगे। खाने पीने के शौकीन होते हैं, मकान और भूमि भवन वाहन का सुख पूरा मिलता है। तेजस्वी होते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, विद्यावान होते हैं, अतिथि सत्कार कुशल होते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण का प्रभाव है, सूर्य नारायण का प्रथम नक्षत्र है, इसलिए फटाफट कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। कृतिका वह है जो काट देता है। कृतिका क्या है? वह नक्षत्र है जो काट देता है। किसको काट देगा? फालतू की मगजमारी को काट देगा, फालतू के संबंधों को काट देगा। कृतिका वाले ज़्यादा दबाव में काम नहीं करते। देखिए, प्रेम से रिश्ता है ना तो है, और ज़बरदस्ती रिश्ता बनाओगे तो नहीं है, बात खत्म, जाओ। तो कृतिका में आपके जो ग्रह, अभी जब आप इसको बृहद रूप में देखेंगे तो कृतिका नक्षत्र में आपका जो ग्रह जिस भाव के कारकत्व को लेकर बैठेगा, परिवार में वह व्यक्ति संबंधों को धीरे से डिस्कनेक्ट करने की ओर बढ़ेगा। आप अपनी कुंडली में ही चेक कर सकते हैं, चंद्रमा के अलावा और कौन ग्रह कृतिका में बैठा हुआ है, उसका वैसा प्रभाव होगा। या आपके चंद्रदेव ही कृतिका में बैठे हैं तो चंद्रदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कैसे प्रभाव देंगे। तो इनके साथ साथ आपके जो भी प्लेनेट इस पे बैठे हुए हैं, जिनका भी प्रभाव होगा या जिनका स्वभाव होगा, उसके अनुसार आपको ये लक्षण आपके कुंडली में लक्षित होंगे। इसलिए इस ग्रह के नक्षत्र के साथ साथ और अन्य ग्रहों का भी समायोजन क्या होगा आपकी कुंडली में, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो अद्भुत योजना इनके पास होती है, तेजस्वी हैं, विद्यावान हैं, अतिथि सत्कार कुशल हैं। अब चूँकि यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ती है, यहाँ पे कार्तिकेय भगवान भी इस नक्षत्र से जुड़ते हैं। तो कार्तिकेय की कथा पता है, भगवान कार्तिकेय भगवान शिवांश हैं, शिव के अंश हैं, और शिव का तेज जब सहन नहीं हुआ गंगा जी में रखा गया, गंगा जी ने आकाश में उठा दिया। बाद में 6 कृतिकाओं ने उसको पाला, और जो पार्वती माता को पता चला तो 6 रूपों को एकदम संगठित कर दिया, और 7वां स्वरूप जो तैयार हुआ वो कार्तिकेय भगवान तैयार हुए। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि आपका पालन पोषण अन्यत्र कहीं किया जा सकता है, ये बात।
कर्म की बात करें तो कर्म जो है आपका कर्म और व्यवसाय, तो आप सेनापति हैं, पैदाइशी सेनापति हैं, पैदाइशी सेना नायक हैं। नेतृत्व करना, नेतृत्व कर्म आपको बहुत अच्छा लगता है, अद्भुत गुण हैं आपके अंदर नेतृत्व करने के। अग्नि संबंधी जितने भी संसार में कार्य हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, उनमें आप बहुत अच्छा कार्य करते हुए देखे जाएंगे। भवन निर्माण, सैनिक के जो जितने भी अस्त्र शस्त्र निर्माण हैं, चाहे वो छोटे से चाकू से लेकर परमाणु बम तक हो, ठीक है ना, विध्वंसक से विध्वंसक अस्त्र का निर्माण यही नक्षत्र करवाता है। पुलिस विभाग में, सेना में आप बड़े पद पे जा सकते हैं। आप गुरु का ज़्यादा प्रभाव हुआ तो फिर धर्म में आ रहे अवरोधों को काटने का आप काम करेंगे, तो आप बढ़िया पंडित होंगे, बढ़िया पुजारी होंगे, बढ़िया एस्ट्रोलॉजर होंगे, बढ़िया अंक शास्त्र को जानने वाले होंगे, तंत्र को जानने वाले होंगे, ज्योतिषी होंगे। आप सूर्य का प्रभाव आया तो दवा के विक्रेता हो जाएंगे, मेडिकल साइंस में जाएंगे, अच्छे सर्जन बनेंगे। अच्छा सर्जन, काटना है ना, कटार है काट देता है। इनकम टैक्स से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, रति रोग विशेषज्ञ या कर विभाग में जा सकते हैं। स्वभाव थोड़ा सा चंचल है, थोड़ा हृष्ट पुष्ट आप हैं, बलवान हैं, उच्चाभिलाषी हैं, वाक्पटु हैं, तर्क शक्ति कुशल हैं, क्रोधी हैं थोड़े से, क्योंकि आग है भाई, कहाँ दबेगी। निर्धन जनों की सेवा करने की इच्छा होती है, थोड़ी जल्दबाज हैं, थोड़ा सा व्यर्थ भ्रमण भी कभी कभी कर लेते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि आप भोजन भट्ट हैं। भोजन भट्ट का तात्पर्य ज़्यादा खाने वाले, ऐसा नहीं है। आपकी जो जठराग्नि है ना, वो बहुत मजबूत होती है, तो आप कुछ भी खा के पचा सकते हैं, वो ताकत होती है। हाँ, इस स्त्री के लिए भी वही चीज़ें हैं, थोड़ी सी वो घमंडी हो जाती हैं, फैशन परस्त हो जाते हैं, भोजन भट्ट होने के कारण थोड़े से स्थूल हो जाते हैं, और कभी कभी अपयश आती है, लड़ाई झगड़े में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले बन जाते हैं। तो सूर्य का प्रभाव होने से कारण आत्म गौरव प्रथम होगा, मतलब ऑक्सीजन कम मिलेगी चलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट तो चाहिए। मान सम्मान से समझौता नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 4 चरणों में आप आएंगे तो 4 चरणों में अलग अलग फल मिलेगा। हम आपके कर्म व्यवसाय की बात करेंगे, धन संपदा की बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे, मैरिज की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, उपाय तंत्र मंत्र और बताएंगे, संतान कैसी होगी, पत्नी कैसी होगी, माता पिता, बृहद वार्ता चलती रहेगी। इसलिए थक गए हो तो पानी पी लीजिए आराम से, फिर आगे बढ़िएगा। स्किप करके मत देखिएगा, कोई चीज़ें छूट गई तो आपके लिए नुकसानदायक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चलिए। जिस भी काम को अपने जिम्मेदारी पे लेते हैं, उस काम को 100% पूरा करते हैं। समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि आगे बढ़कर काम करने की इच्छा होती है, आगे बढ़ के काम करते हैं। अब इसके जो 4 चरण है, वो 1 चरण तो मेष राशि में आएगा और 3 चरण वृषभ राशि में आएंगे। तो धनु नवांश मेष में आएगा, मकर, कुंभ और मीन ये वृषभ नवांश में आएंगे, और तीनों का अलग अलग फल मिलेगा। तो जीवन में यात्रा करते हुए, आगे बढ़ते हुए हैं। मित्रों का दायरा इनके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि बहुत छोटा होता है, क्योंकि दब कर काम करना इनको पसंद नहीं है। आग के मित्र ज़्यादा थोड़ी ना होते हैं, ठीक है ना, आग तो जला देगी, अपने आप में मिला लेगी। जिससे मित्रता करते हैं, दिलो जान से मित्रता करते हैं, उसके लिए जी जान हाजिर है। जहाँ उसका पसीना बहेगा वहाँ रक्त बहा देंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर नहीं करेंगे। जीवन में कभी भी किसी परिस्थिति में हार नहीं मानते, ठीक है ना, हार बिल्कुल नहीं मानते। शत्रुओं को पराजित करने की अद्भुत क्षमता इनके अंदर विद्यमान रहती है। ज़्यादातर प्रेम करना इनके बस की बात नहीं होती। प्रेम जो होता है ना, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। प्रेम जो है ना, समर्पण मांगता है, प्रेम ईगो से नहीं होता, और इनको अहम प्रिय है। मतलब प्रेम में बाबू छोना मोना नहीं चलेगा। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि नाक बह रही है तो बह रही है, तो भद्दी लगती है तो भद्दी लगती है भाई, मोटी लगती है जबरदस्ती नहीं बोलेंगे कि नहीं परी लगती हो, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे। अब अगर आप सच किसी को बोल दो तो भाई सच तो कड़वा होता है। कोई भी आप पुरुष है या महिला है, किसी के साथ भी अगर आप सच्चाई से बोल दो कि भाई ब्यूटी पार्लर से इतना सच के क्यों आए हो, हाँ, तो बुरा लग जाएगा ना। फिर आपको बोलना ही पड़ेगा सोना मोना बाबू भाई आप चांद से उतरे हो, ठीक है ना। तो इस नक्षत्र के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि लिस्टेड फॉरवर्ड ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्रेम संबंधों में थोड़ा सा परेशानी होती है। संतानें इनके शास्त्रकार कहते हैं कम होती हैं, परंतु पहली संतान जो होती है गुणवान
यशस्वी होती है, पत्नी से भी संबंध सामान्य रहते हैं। शास्त्रकार ये कहते हैं कि इनको कार्तिकेय की पूजा करना और भगवान हनुमान जी की पूजा करना इनके सेहत के लिए, इनके भविष्य के लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। गायत्री के मंत्र का एक माला प्रतिदिन जाप करना जीवन में सभी समस्याओं के समाधान की ओर अपने आप को ले जाना है। तरक्की और खुशहाली पाने के लिए गूलर का पौधा मंदिर में लगाना और उस पर समय समय पे जल चढ़ाना आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। ठीक, और शास्त्रकार आपके लिए क्या कहते हैं उसको हम बता देते हैं। तो कृतिका के आप 4 चरणों में जाएंगे। तो चरणों की बात कर लें, फिर और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। आपके कर्म व्यवसाय पे कृतिका के साथ साथ आपको बताएंगे कि आपका 10वां नक्षत्र क्या कहता है, क्योंकि कर्म व्यवसाय का तो वही नक्षत्र है। जीवन साथी से कैसे रिश्ते होंगे उसको भी। तो पहले में अगर आप प्रथम चरण में जन्म लिए हैं तो नवांश क्या मिलेगा आपको, धनु नवांश मिलेगा। अब कृतिका में प्रथम चरण में मेष मतलब मंगल की राशि मिलेगी और सूर्य नारायण का नक्षत्र है। और नवांश कौन मिलेगा, गुरु का धनु नवांश मिलेगा। मतलब अब यहाँ पे गुरु आपके ऊपर है, सूर्य नारायण आपके ऊपर है, मंगल है, सेनापति साथ में है, राजा साथ में है, गुरु साथ में है। फिर आपको चिंता किस बात की भाई, फिर किस बात की चिंता। तो शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा जातक लंबे कद का होगा, पतला शरीर होगा, भ्रमणशील होंगे, लटकते हुए कान थोड़े से लंबे होंगे, ठीक है ना। आंखें की ओर मतलब थोड़ा सा झुका हुआ होगा, घोड़े के समान मुखाकृत होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। माथा थोड़ा सा ललाट जो होगा ना चौड़ा होगा, अधिक बोलने की आदत होगी, थोड़ा तुनक मिजाजी होंगे, विषम स्वभाव अर्थात अपेक्षित व्यवहार नहीं करने वाले होंगे। लेकिन गुरु का प्रभाव है तो ज्ञानी होंगे। क्या होंगे, ज्ञानी होंगे। ये अलग बात है कि बहुत सौम्यता के साथ शब्दों का उच्चारण ना कर पाएं, लेकिन ज्ञान तो टपकेगा, क्योंकि धनु है और धनु भी थोड़ा दबंग है, तो दबंगई से बात करेंगे। कुछ पंडित जी लोगों को देखिए शादी विवाह में विवाह का मंत्र पढ़ते हैं, कुछ बात बिगड़ गई तो फिर ठीक है आ जाओ, बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो स्वभाव है, वो नेचर है, और नेचर और सिग्नेचर जल्दी बदलता नहीं। दोनों भौहें प्रायः मिली होती हैं आपस में, जो भौं के बीच में होता है ना, जिनके बाल ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन्हीं का ये स्वभाव है। दूसरे चरण में यदि आपने जन्म लिया है, कृतिका के दूसरे चरण में आपने जन्म लिया है, तो आपको नवांश मिलेगा, मकर नवांश मिलेगा। अब मकर नवांश होने से मंगल, सूर्य और शनि 3 का प्रभाव हो गया, साथ में शुक्र की वृषभ राशि हो गई थी। 4 नक्षत्रों का प्रभाव हुआ, नहीं अभी 3 का ही प्रभाव, 3 ग्रहों का ही प्रभाव आएगा। शुक्र का आएगा, सूर्य नारायण का आएगा, शनि का आएगा। तो शुक्र आपको जहाँ सुंदरता प्रदान करेगा, वहीं शनि थोड़ा सांवलापन दे देगा, सूर्य नारायण तेजस्विता दे देंगे। तो अब आप हल्का सांवला रंग है, सीधा तनकर चलने वाले हैं, लोभी थोड़ी सी हो जाएंगे, आंखें जो होंगी थोड़ी सी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, जरूरी नहीं है। देखते समय थोड़ा सा ऊपर नीचे बाबा रामदेव जैसा हो सकता है। प्रकृति के विरुद्ध काम करने वाला होगा, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। प्रकृति के विरुद्ध सेंस ये है कि चूंकि शक्तिशाली है तो नियमावली को तोड़ के अपना काम कर ले जाएंगे। तृतीय चरण में अगर आप हैं तो आंखें जो हैं आपकी बहुत गंभीर हैं, बोलती नहीं है, गंभीर आंखें हैं। लोग आपकी आंखों को देख के इग्नोर करते हैं, यार इससे क्या बात करें, पता नहीं कौन से मोड में बैठे हैं। थोड़े से अलसाया हुआ शरीर है, क्योंकि शनि का कुंभ है, थोड़ा भरे भरे हुए है ना, झुके हुए गोल कंधे हैं, लटकते हुए कान हैं। और शास्त्रकार कहते हैं कि बहुत बोलने का स्वभाव है, लेकिन कुंभ ज़्यादातर, कुंभ नवांश में थोड़ी सी चीज़ें कम होती हैं। वृद्ध स्वभाव वाली पत्नी मिलती है, वृद्ध स्वभाव वाली पत्नी मिलती है। साधारण बुद्धि होती है, गर्दन हल्के से झुका कर रखने की आदत होती है। वहीं पे यदि आप चतुर्थ चरण में आपने जन्म लिया है तो शरीर आपका कोमल होगा, नाजुक होगा, थोड़े से खुशमिजाज होंगे। कृतिका में चतुर्थ चरण में थोड़े से खुशमिजाज होंगे, क्योंकि मीन नवांश मिलेगा, थोड़े से हंसेंगे, थोड़ी आंखें आपकी बोलेंगी, आंखें भी स्निग्ध होंगी और नाजुक होंगे, सुगढ़ होंगे, नाक साज सज्जा अच्छी होगी, साफ सुथरी आंखें होंगी। शरीर आपका खासकर पैर बहुत सुंदर होंगे, भारी होंगे। विचार जो है एक जगह नहीं टिकेंगे, एक जगह आप बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि मीन का प्रभाव लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मीन की तरह थोड़ी सी चंचलता आपके अंदर विद्यमान हो जाएगी, मीन वाला चंचलता आएगा। कोई डाउट नहीं है कि आप चंचल ना हो। ये 4 तरह के आपके नक्षत्र पे 4 तरह के प्रभाव पड़ेंगे। अब हम और बात करें तो आप जो है
सत्ता पक्ष से लाभ मिलता है। आप चिकित्सक हैं, इंजीनियर हैं, ट्रेजरी विभाग में हैं तो विशेष आप सफल होंगे। विशेषकर औषध या अलंकरण के वस्तु आप बनाते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। ऐसे जातकों को वैवाहिक जीवन सुखी भी मिलता है। पत्नी गुणवती होती है, गृह कार्य में दक्ष होती हैं, सुशील होती है। प्रायः उनकी पत्नी उनके परिवार की पूर्व परिचित होती हैं। प्रायः जीवन साथी आपके परिवार का पूर्व परिचित होता है। प्रेम विवाह के भी कभी कभी संकेत मिलते हैं। तो प्रेम विवाह आप कर पाएंगे कि नहीं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए शास्त्रकारों ने तो कह दिया कि आप प्रेम विवाह करेंगे। प्रेम विवाह की स्थिति आपकी कुंडली में कैसे है बनती। तो अगर आप कृतिका में पैदा हो रहे हैं, ठीक है मित्र, कृतिका, तो अब हाँ ये स्थिति बन रही है। बिल्कुल जीवन साथी आपके निश्चित रूप से जीवन साथी आपकी अनुगामी होंगी, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो वहाँ से नक्षत्र आ रहा है उस नक्षत्र को देख के मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। देखिए शास्त्रकारों ने जो कहा उस पर मैं संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको सर्टिफाइड कर रहा हूँ। सर्टिफाइड मतलब सिद्ध कर रहा हूँ कि हाँ नक्षत्र यहाँ पे जा रहा है। तो जीवन साथी निश्चित रूप से आपकी अपेक्षा सौम्य होगा, आपकी अपेक्षा सरल होगा। आपके दो बातों को सुन लेगा लेकिन आपको पलट के जवाब नहीं देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो शुक्र अगर अच्छे हैं तो आपका स्वास्थ्य डेफिनेटली अच्छा होगा। सूर्य नारायण अच्छे हैं तो स्वास्थ्य आपका 100% अच्छा ही होगा। सूर्य नारायण खराब हुए तो फिर दंत पीड़ा मिलेगी, नेत्र विकार मिलेंगे, क्षय और बवासीर इत्यादि रोग, जठराग्नि आपकी वीक हो जाएगी तो आपको बवासीर इत्यादि रोग हो सकते हैं। कृतिका नक्षत्र में अगर जातिका हैं आप तो निश्चित रूप से आपके जो कद काठी है थोड़ी सी आपने आपको साफ सफाई रखना, थोड़ा मेंटेन रखना। अनावश्यक किसी पे दबाव बनाना पसंद नहीं करते ऐसा शास्त्रकार कहते हैं, लेकिन ये दबाव बनाते हैं। देखो आग है तो लपट तो लगेगी मित्र। फिर कृतिका में पैदा हुए अगर दबंगई नहीं है तो फिर किस बात के कृतिका में। तो कृतिका के प्रथम चरण में अगर ये आप जन्मी हैं तो उच्च अध्ययनरत हैं, सफल हैं, प्रशासक हैं, चिकित्सक हैं, इंजीनियर आदि बन सकती हैं। दूसरे चरण में यदि आपने जन्म लिया है तो मैं जातिकाओं के लिए बता रहा हूँ, वैवाहिक जीवन पूर्णतः सुखी नहीं रह पाता। दूसरे चरण में अगर आपने जन्म लिया है, पति से विलगाव या कभी कभी प्रजननहीनता दूसरे चरण में दिखाई देती है। तीसरे और चौथे चरण में चीज़ें जो है आपको आसानी से मिलती हुई दिखाई देती है, मिल जाती हैं, लेकिन प्रथम और द्वितीय चरण में ये परेशानी रहती है। अब देखिए मित्र, कृतिका में साथ साथ और कुछ बातें मैं आपको बता दूं। तो कृतिका का जो सकारात्मक पहलू ये है कि आप तेजस्वी हैं, आप विद्वान हैं, आप ईमानदार हैं, धन का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। धन लोभी शास्त्रकार कहते हैं और धन लोभी सभी होते हैं, और उदार हृदय है, मित्र समूह बनाने वाला है। मित्र समूह कृतिका से कहाँ बनता है, ठीक है ना, कृतिका वालों से मित्र समूह कहाँ बनता है। तो तेजस्वी हैं, तेज बुद्धि, बचपन से विद्या प्राप्ति में आपकी अभिरुचि है। और नकारात्मक पक्ष ये है कि आप जिद्दी ज़्यादा हैं। नकारात्मक पक्ष ये है कि आपको लगता है जो आप जानते हैं वही सही है, ठीक। इसमें आपके नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। कौन सा नक्षत्र कब फल देगा या कौन से ग्रह आपके कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं उसके अनुसार आपके जीवन में प्रभाव आएगा, ठीक। कृतिका नक्षत्र में अगर सूर्य नारायण और चंद्रदेव स्वतः चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सरकार से लाभ होगा, सरकारी लाभ मिलेगा, सरकार में उच्च पदस्थ होंगे। यहीं पे यदि आप मंगल भी कृतिका नक्षत्र में आ गए तो सरकार में आप सेना में जाएंगे, आप अच्छे सर्जन बनेंगे, आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। या गुरु का प्रभाव आ गया तो फिर क्या होगे, बहुत अच्छे अनुसंधानकर्ता बनेंगे, आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। बेसिक चीज याद रखिएगा, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आरी, प्रतीक जो चिन्ह है वो है तलवार, प्रतीक जो चिन्ह है वो जलती हुई अग्निशिखा है। तो आप जहां भी जाएंगे वो चीजें आपके साथ कनेक्ट रहेंगी। तो आग क्या है, जलाने का भी काम करती है और आग पकाने का भी काम करती है। तो गृह कार्य कर सकते हैं आप। आजकल जितने घर में आपके सामान बन रहे हैं वो बिल्डिंग करके ही बनाए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। जितनी भी ऊर्जा है ना ये अग्नि का ही स्वरूप है, चाहे इलेक्ट्रिक ऊर्जा हो चाहे अन्यत्र जो भी ऊर्जाएं हैं वो इसी से कनेक्ट होकर, चाहे सौर ऊर्जा हो उसी से कनेक्ट होकर चलती है। तो इस तरह के आप काम करेंगे। अब आपके कुंडली में जो भी ग्रह इस नक्षत्र में आएगा, ठीक, मान लीजिए आपका पंचमेश इस नक्षत्र में आ गया तो संतान आपकी अत्यंत तेजस्वी होगी, ठीक।
आपकी कुंडली में आपका जीवन साथी इस नक्षत्र में आके बैठ गया, आपका स्वतः का नक्षत्र है और जीवन साथी कृतिका में आके बैठ गया, जीवन साथी दबंग होगा, दबेगा नहीं। आपका 3rd हाउस का स्वामी आके बैठ गया, आपका भाई दबंग होगा। 11th हाउस का स्वामी आ गया, बड़ा भाई दबंग होगा। पिताजी ही कृतिका में बैठे हुए हैं, पिताजी दबंग होंगे। माताजी कृतिका में बैठे हैं, माताजी दबंग होंगी। ये आपके कुंडली में इसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। आप कृतिका में पैदा हुए हैं तो मान के चलिए कि आपकी जो संतान होगी वो तेजस्वी होगी। संतान के अंदर सूर्य का प्रभाव होगा, स्टार्टिंग में संघर्ष करेगी, बाद में वो सफलता प्राप्त करेगी। उत्तर मतलब बाद में 28 साल के बाद वो पूर्ण सफलता को प्राप्त करेगी। प्रथम संतान के लक्षण आपके दिखाई दे रहे हैं। द्वितीय संतान की बात करूं, द्वितीय संतान के बारे में बताऊं कि रहने दूं? द्वितीय संतान जाने दीजिए, एक ही की बात करते नहीं, बहुत ज़्यादा बृहद हो जाएगा। आपके जो जीवन साथी हैं निश्चित रूप से वो सिस्टम को लेकर चलने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन कृतिका में पैदा हुए हैं तो आपके जीवन साथी भी थोड़े से 2 पार्टों में अपने आप को डिवाइड करके चल रहे हैं। आपके नेचर से हो सकता है कि कुछ चीज़ें घर में रखें, कुछ बाहर बताएं। आपका जीवन साथी अपने कर्म को लेकर थोड़ा संदेह में रहेगा, लेकिन वह कुल परंपराओं को मानने वाला होगा। उसके वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होगी, उसके ज्ञान तत्व आपके तत्वों से ज़्यादा अच्छे होंगे। आपकी जो माता हैं, माता का जो जीवन है वो निश्चित रूप से उनका जो बचपना बीता है वो बेहतर बीता है, और जब वो ब्याह के आपके पिता के पास आई हैं तब से वो संघर्ष कर रही हैं। लेकिन आपकी माँ बड़प्पन को लेके चल रही हैं। किसको लेके चल रही हैं? बड़प्पन को लेके चल रही हैं। माँ आपकी सुंदर है, माँ आपकी सुशील है, थोड़ा सा तेज है, लेकिन वो जो तेज एक माँ का होना चाहिए वो वाला तेज है। जीवन साथी सौम्य आपको मिलेगा। आपके कुंडली में अगर बात करें कि आपके पिताजी के क्या हाल है, तो पिताजी आपके शक्तिशाली हैं, पिताजी आपके पावरफुल हैं, पिताजी का मान सम्मान समाज में है, और पिताजी थोड़े दबंग भी हैं, और बचपने में आप ज़्यादा 3-5 करेंगे तो आपको पीटे भी होंगे, ठीक है ना। ये स्थितियों को लेके चलने वाले आप लोग हैं। अब आपकी कुंडली में आपके कृतिका में पैदा हुए हैं तो हस्त नक्षत्र के अनुसार आपको काम करना चाहिए। 2 तरह से चीज़ों को समझिएगा। एक तो आपको कृतिका नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो कृतिका के अनुसार क्या कर्मा होंगे ये आपका चंद्रमा बताएगा, लेकिन चंद्र ही पूरा काम नहीं करता, लेकिन चंद्र बहुत काम करता है। हमारे शास्त्रकारों ने जो 27 नक्षत्र में इनको 108 पार्टों में डिवाइड किया है ना, इसके पीछे एक बहुत खास उद्देश्य है, और वर्तमान में हम लोग थोड़े से भटक गए हैं। ये जो हमारे नाम का प्रथम अक्षर होता है ना, जिसको नामाक्षर बोलते हैं, नामाक्षर से हमें भाग्य के बारे में पता चलता है, नामाक्षर से हमें कर्मा के बारे में पता चलता है। नामाक्षर वो की पॉइंट है जो हमारे भाग्य के दरवाजे को खोल देता है। जो लोग अपने नामाक्षर का प्रयोग नहीं करते वो भाग्य के लिए प्रायः फटफटाते रहते हैं, क्योंकि मेरा भाग्योदय नहीं हो रहा है। आप एटीएम का सही पिन ही नहीं लगा रहे हो तो आपका भाग्योदय कहाँ से होगा? सही पिन लगाना शुरू करिए, भाग्योदय आपका हो जाएगा। तो आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उसके कौन से नवांश है, उस नवांश का कौन सा अक्षर है, इसीलिए बताए गए हैं कि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। उसमें हमारी आपकी जो उपस्थिति है ना, एक दिखाई दे रहा है ना, धूल का जो कण है, धूल के कण से भी ज़्यादा हम लोग छोटे हैं। हमारे शास्त्रकारों ने जो ब्रह्मांड पुरुष की, भगवान विष्णु की कल्पना की है ना, सहस्रशिरखा पुरखा सहस्राक्षा, उनके रोए रोए में ब्रह्मांड टहलते हैं महाराज, और सच्चाई यही है। तो हम आप बहुत छोटे हैं, अपने बिना की पॉइंट को पकड़े गायब हो जाएंगे। इसलिए नक्षत्रों पे आइए और मित्रों को भी लाइए, खुद सब्सक्राइब करिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। भाग्य, आपके कुंडली में आपका जो भाग्य है आपके गुरु के पास है। किसके पास है? आपके गुरुदेव के पास है। गुरु महाराज अब देखेंगे कैसे ही आएंगे, तो आप नक्षत्रों के अनुसार ही पकड़ पाएंगे। किसके अनुसार पकड़ेंगे? नक्षत्रों के अनुसार पकड़ पाएंगे। आपके कुंडली में आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो आप हनुमान जी की आराधना जरूर करिए। आप
कार्तिकेय भगवान की आराधना करिए, आप कार्तिकेय के पिताजी की बात करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। वहीं पे अगर आप मान लीजिए प्रथम चरण में हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण में गए हैं, तब फिर आपको चंद्रदेव हस्त नक्षत्र, फिर आपको अपने अंदर कोई कला विकसित करनी होगी। क्या होगी? कोई कला विकसित करनी होगी, जिस कला के माध्यम से आप सफलता प्राप्त करना शुरू करो। आपके जीवन में धन का जो स्रोत होगा वो बुध के द्वारा आएगा। इसलिए जीवन में जो भी काम कर रहे हैं बौद्धिक पक्ष से करिए, बुद्धि बल से करिए। कोई भी काम शारीरिक बल से ना करिए। देखिए शारीरिक बल से ज़्यादा काम कौन करते हैं? लेबर वर्क करता है। एक रिक्शा चलाने वाला सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता है, कितना प्राप्त करता है? 1000 रुपये। वहीं पे एक व्यक्ति बुद्धि बल से काम करता है और बुद्धि बल से काम करके वो दिन का लाखों लाख कमाता है, लाखों लाख कमाता है। तो आपको सदैव बुद्धि बल से काम करने के लिए यह नक्षत्र कह रहा है। अगर आप बुद्धि बल से काम करते हैं श्रेष्ठ लाभ होगा। भगवान कार्तिकेय की उपासना के साथ साथ भगवान गणपति की आराधना आपके एजुकेशन को, आपके इष्ट को, आपके धन को संभाल के रखेगा, आपके संतान को संभाल के रखेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करें? तो गूलर का पौधा कहीं पे लगाएं। मंदिर में जरूरी नहीं है, ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा उसका उपयोग कर पाएँ। और गूलर का जो वो फल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ों को समेट के चलता है। ये शुक्र से रिलेटेड होता है, लेकिन इस नक्षत्र का पौधा है। जब भी मौका मिले, जहाँ पे भगवान शिव विराजते हैं वहीं कार्तिकेय महाराज भी विराजते हैं, तो कार्तिकेय महाराज की पूजा करिए, आराधना करिए, सूर्य नारायण से बना के रखिए। आप चेक कर लीजिए इस नक्षत्र में चंद्रदेव के अलावा और कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो आपको बता देंगे आप दरअसल आए कहाँ से हैं, किस लोक से आए हैं और इस जगत पे क्या क्या करना है। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया। तो आपको हमने धन संपदा कह दी अच्छी रहेगी, लव लाइफ भी आपकी अच्छी जा रहेगी, मैरिज भी अच्छी जा रही है, नौकरी व्यवसाय को हमने बता दिया, उपाय के लिए हमने मंत्र भी बता दिया। अब पॉइंट ये आता है कि इस धराधाम पे हम क्यों आए हैं और क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको उसमें मुझमें क्या अंतर है। तो हम क्यों आए हैं? तो देखिए, आप पिछले जन्म में आपकी जो स्टार्टिंग थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। स्टार्टिंग थोड़ी शक्ति के साथ आपने की, मध्यावस्था में बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो गई कि आप सिर्फ लोगों की सुने, आप लोगों ने बहुत लोगों से संपर्क बनाया। विगत जन्म में आप लोग ने बहुत लोगों से संपर्क बनाया और आपके पास अच्छी एक टीम थी, लेकिन अंत में क्या हुआ, जो उनसे काम कराना था वो काम आप नहीं करा पाए। आप एक अच्छे संगठन करता थे, एक अच्छे नेतृत्व की क्षमता थी, लेकिन टीम को लेकर काम करने की क्षमता थी, टीम को लेकर काम करने की जिम्मेदारी थी, क्षमता नहीं जिम्मेदारी थी। तो आपने स्टार्टिंग में शक्तियां तो बहुत अर्जित की, लेकिन फिर क्या है, लोगों के सुनने में आ गए। उसने वो कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, और आप सिर्फ बैठ के सुनते रह गए, आपने काम नहीं किया। बहुत लास्ट मोमेंट में जाके आप जगह तब तक हो चुकी थी देर, इसलिए आपको इस बार कृतिका में भेजा गया। स्टार्टिंग में ही तुरंत आपके जाके लगा दिया गया, बेटा जलो, आप जलना शुरू करो, भागना शुरू करो। इसलिए आपको यहाँ पे जलना पड़ रहा है, आपको भागना पड़ रहा है, लेकिन आप जलिए भागिए, क्योंकि आगे 28, 42, 56 ये 3 ऐसे वर्ष हैं जहाँ से निरंतर ऊंचाई ही प्राप्त करते जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें यहाँ से आपको कुछ अच्छी मिली होंगी, बेहतर मिली होंगी, जिसके लिए आप अपने जीवन में इन चीज़ों को फॉलो करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। खासकर जब कुंडली विचार में जाएंगे तो आप देखें कि कर्म भाव का स्वामी यदि कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आपके इन कर्मों से फायदा होगा। आपके पंचमेश इस नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो इस तरह की एजुकेशन लेने से आपको फायदा होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।